वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं टीम रेशम। इसकी आप सभी को पता है कि 2025 इस साल में बहुत सारी जो है टीचिंग भर्तियां निकली थी, बहुत सारी वैकेंसी भी निकली थी। और अगर आपने ईएमआईएस की एग्जामिनेशन दी है जो अभी अभी दिसंबर में खत्म हुई थी, तो उसका आंसर की जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वैकेंसी की डिटेल जहां पर आपको आई थी, जहां पर आपने इसे देखा होगा, उस टाइम पे यहाँ पर लगभग प्रिंसिपल, टीजीटी की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों भी पोस्ट वहां पे शामिल हुई थी, जहां पे लगभग आपको 7,267 पदों के ऊपर जो है ये भर्ती निकल कर आए थे, जो लगभग एक बम्पर भर्ती की तरह ही हमने इसे जो है अज्यूम किया था। अगर आपने इसकी वैकेंसी भरी होगी, आपने फॉर्म फिलअप किया होगा था, तो ऑब्वियसली दिसंबर में आपने इसे एग्जामिनेशन दी थी और एक ही महीने के अंदर जो इसका आंसर की भी आउट हो चुका है। आंसर की आउट करने के लिए देखने के लिए, जो इसे चेक करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर, जहां पर आपकी जो लॉगिन डिटेल्स होते हैं वहां पर आप डाल दीजिएगा, तो आपके ऑफिशियल जो लॉगिन अकाउंट होगा उस पर्टिकुलर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल माने कि ईएमआरएस का, वहां पर जाकर जो है आपके अकाउंट के अंदर वो आपको आपकी खुद की आंसर की भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको केवल आपका रोल नंबर डाल देना है और डेट ऑफ बर्थ जो भी रहेगा वो आपको डाल देना है और डेट चेक कर जो आपको खुद की आंसर की आपकी चेक कर लेना है। और यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इस तरह की जो है टीजीटी की आंसर की भी आपको दिखी नजर आएगी। जो आपको डेट 1/1/2026 दिख रहा है, माने कि उस दिन उसके पब्लिश हो गया था, पर यहाँ पे डेट के हिसाब से भी आपको दिया कि एग्जाम जो लगभग 14/12/2025 की हुई थी, वहां पे टीजीटी पोस्ट दी गई, उसके लिए ये आंसर की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और उसी तरह से अदर पोस्ट के लिए भी आपको इसी तरह की आंसर की, माने कि आपकी एग्जामिनेशन कब हुई थी वो डेट के हिसाब से, ठीक है, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा वो, और आपका सेट क्या था, D3 था, D2 था, D1 था, क्या था, उसके हिसाब से आपको खुद की आंसर की चेक करनी है। तो ऐसा नहीं कि सर मेरा टीजीटी का था और पेपर था आपका D2, आपने चेक कर लिया D3, ऐसा नहीं करना बेटा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक आंसर की जब चेक करिएगा तो वहां पे आंसर की माने कि एग्जामिनेशन डेट आपको दी गई है, सेट कौन सा है वो आपको दिया गया है, और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे वो भी आपको दिया गया है। और इस तरह से आप खुद की आंसर की एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो देखते हैं अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, वैसे रिजल्ट तो जल्दी आ जाएगा क्योंकि आंसर की भी बहुत जल्दी पब्लिश हो चुके हैं। और आने वाली केवीएस के लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि केवीएस की एग्जामिनेशन भी जो है आने वाले समय में हमारी होने वाली। तो अगर आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो केवीएस की बहुत सारी मैराथन्स और बाकी जो इम्पोर्टेंट जो कंटेंट होता है उसको हम यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहे हैं। अब चाहो तो अगर आपका ईएमआरएस में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पर एक ऑप्शन भी आपने रखा होगा खुद के साथ केवीएस का, तो उसे अगर आप करना चाहते हो तो केवीएस की भी बहुत सारी मैथड हमारे यूट्यूब के ऊपर चले, तो वहां पे ज्वाइन होकर आप केवीएस की भी तैयारी और रिवीजन वहां से कर सकते हो। तो इसीलिए जो है और भी इंफॉर्मेशन जो भी आपकी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह रहती है वो भी आपको हम शेयर करते रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे और बहुत सारी जो भी आगे आने वाली वैकेंसीज डिटेल उसकी सभी इंफॉर्मेशन अगर चाहते हो तो टीचिंग प्रेशर को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में और अब अगली जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है उसमें। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपका स्कोर अच्छा आया है, अगर नहीं आया है तो बेटा केवीएस का जो ऑप्शन है उसके ऊपर आप जरूर फोकस करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।